चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारत जीता और पाकिस्तान को हार मिली। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया ये मैच भारत ने 6 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत के सूत्रधार एक बार फिर विराट कोहली बने, जो बड़े मैचेस के प्लेयर माने जाते हैं। लंबे समय से सवाल उठ रहे थे कि विराट कोहली बल्ले से कमाल नहीं कर पा रहे और उनका करियर अब ढलान पर है, लेकिन विराट कोहली ने अपने सभी आलोचकों को एक बार फिर बल्ले से ही जवाब दिया। जब भारतीय टीम के ओपनर रोहित शर्मा आउट हो गए थे, तब टीम को जरूरत थी एक ऐसे वक्त की, एक ऐसे प्लेयर की जो पिच पर खड़ा रहे, और विराट कोहली ने वो काम बखूबी निभाया। विराट कोहली ने अपना शतक पूरा किया, 51वां वनडे शतक, और 51 वनडे शतक लगाने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। इस मैच में विराट कोहली के बल्ले की खूब तारीफ हो रही है। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर 9000 रन पूरे किए, उसकी भी बात हो रही है। विराट कोहली ने वनडे में 14000 रन सबसे तेजी से पूरे किए, उसकी बात हो रही है। उससे पहले गेंदबाजी में भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने जो विकेट लिए, उसकी बात हो रही है। हार्दिक पांड्या की बॉलिंग की बात हो रही है, अक्षर पटेल की बॉलिंग की बात हो रही है। लेकिन एक बात जो और हो रही है वो हो रही है एक बाबा की बात। दरअसल एक बाबा है, आईआईटी बाबा जिन्हें कहा जाता है। वो आईआईटी से पढ़े जरूर थे, लेकिन अब वो लगता है कि वो जो है उनका माइंड किसी और तरफ डाइवर्ट हो गया है। महाकुंभ के दौरान आईआईटी बाबा की खूब चर्चा हुई, आईआईटी बाबा खूब लाइमलाइट में भी आए और कहा गया कि लाखों रुपए की नौकरी छोड़कर वो सनातन की राह पर चल पड़े, बाबा बन गए। लेकिन अब नजर आ रहा है कि बाबा जो है, आईआईटी बाबा, वो जो है एंटी भारत जो है वो बातें कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले भी उन्होंने एक भविष्यवाणी की और यह कहा था कि पाकिस्तान इस मैच को जीतेगा, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जीतेगा और भारत हारेगा। लेकिन अब जब भारत जीत चुका है, विराट कोहली ने शतक लगाया है, तो आईआईटी बाबा जो हैं उनकी फजीहत हो रही है। सोशल मीडिया पर हर तरफ यह छाया हुआ है कि आईआईटी बाबा जो हैं वो गलत बातें करते हैं और वो बाबा नहीं बल्कि पाखंडी हैं। उन्हें लगातार पाखंडी बताया जा रहा है। वैसे कई वीडियोज ऐसे सामने आते रहे हैं जिसमें आईआईटी बाबा अलग अलग स्वांग रचते, अलग अलग ढोंग करते नजर आते हैं। किसी वीडियो में वो शेव करते नजर आते हैं और दबी जुबान ये कहते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए या ट्रोल होने के लिए या किसी पॉडकास्ट में बैठने के लिए किसी यूट्यूबर के क्लीन शेव होना जरूरी है। तो तमाम बातें वो करते हैं, लेकिन फैंस को उन्होंने चौंकाया था जब उन्होंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान की जीत होगी जबकि भारत की नहीं। ये ऐसा बयान था जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल पर आघात कर गया था। भारत की तरफ से जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पूरा भारत में रहने वाले 140 करोड़ से ज्यादा लोग यही कहते हैं कि भारत ही जीतेगा और हर हाल में जीतेगा। ऐसा होता भी है। अमूमन बड़े मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के जो मैच होते हैं उनमें भारत की ही जीत होती है, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप के मुकाबले हो या चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले हो। लेकिन आईआईटी बाबा ने यह कहकर कि पाकिस्तान जीतेगा सबको चौंका दिया था और लोग ये कहने लगे थे कि अगर गलती से भी भारत हार गया तो आईआईटी बाबा की फैन फॉलोइंग बढ़ जाएगी। लेकिन आईआईटी बाबा का जो पाखंड था वो सामने आ गया। ये फिर साफ हो गया कि आईआईटी बाबा को कोई जानकारी नहीं है, वो कोई बाबा नहीं है, बल्कि बाबा के वेश धारण करने वाले एक ऐसे शख्स हैं जो लाइमलाइट छोड़ने की चाह में था, जिसने नौकरी छोड़ी और नौकरी छोड़कर सनातन की राह अपनाई। और मुझे लगता है कि आईआईटी बाबा को जो है सनातन की राह में, अगर वो कहते हैं कि मैं आध्यात्म की राह पर चलता हूं, तो उन्हें आध्यात्म पर ही चलना चाहिए और भविष्यवाणियां करने से बचना चाहिए। कम से कम इस तरह की तो जो भारत में रहने वाले लोगों की भावनाओं को आहत करें, उन्हें इससे बचना चाहिए। अब आईआईटी बाबा ट्रोल हो रहे हैं और मुंह छिपाते हुए फिर रहे हैं। भारत की जीत हुई है, 6 विकेट से भारत जीता है और पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है कि वो अब चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकता है। आज न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मुकाबला है। अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाता है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा, उसी चैंपियंस ट्रॉफी से जिसका मेजबान खुद पाकिस्तान है। आप देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।